देखिए, राजनीतिक दलों से आप कोई बहुत औचित्यपूर्ण प्रतिक्रिया की अपेक्षा मत करिए। कोई भी राजनीतिक दल हो अपनी सुविधा और अपनी राजनीति के हिसाब से ही प्रतिक्रिया देता है। तो इसलिए उस पर तो मतलब मैं नहीं कहूँगा, मैं सामाजिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया की बात करूँगा। आज अभी सुनील अम्बेडकर जी का करके हर्षवर्धन जी ने, सुनील अम्बेडकर जी से सवाल पूछा गया कि औरंगजेब की अगर कब्र को हटाने को लेकर जो विवाद चल रहा है आपको क्या कहना है, तो उनका दैट इज इररिलेवेंट। तो उसमें औरंगजेब भी रेलिवेंट हो गया, कब्र का विवाद भी रेलिवेंट हो गया। उन्होंने कहा, राम माधव जी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा इंडियन एक्सप्रेस में, अगर पढ़ा हो हमारे मित्रों ने, तो उसने उन्हें बहुत तरीके से और जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको जिक्र करते हुए और आखिर में कंक्लूड किया है कि औरंगजेब तो आतताई था, लेकिन उसकी कब्र जो है उसमें ये चीजें आतताई नहीं है। उन्होंने कहा कि कब्र को हटाने से कोई समस्या हल नहीं होती है, ये कोई मुद्दा नहीं, मतलब ये संघ के लोगों की का कहना। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक संतुलित उनका एक दृष्टिकोण है। अब संजय राउत ने क्या कहा और अबू आदमी ने तो बयान जो दिया वो तो बिल्कुल गैर जरूरी बयान था, उसका कोई मतलब नहीं था, कोई रेलेवेंस नहीं था उसका। लेकिन उनकी क्या रणनीति थी, वो तो हमेशा इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान, उनकी गतिविधियां, वो कुछ भी मतलब अबू आदमी जैसे लोग जो है, और इस तरह के लोग हर दल में हर तरह के लोग हैं जो कभी कुछ बोल देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है, सबको पाकिस्तान भेज देते हैं, अबू आदमी कुछ कर देते हैं। तो ये इस तरह के नेता हमेशा कुछ ना कुछ जो है बयान देते रहते हैं। लेकिन उनके बयान को इतना बड़ा तूल दे करके, अब शिवसेना का तो आरोप सीधे सीधे था, उनसे बयान दिलवाया गया है। उद्धव ठाकरे ने तो सीधे संजय राउत और ठाकरे का आरोप लगाया था। अब वो दिलवाया कि नहीं दिलवाया की बात की, लेकिन उसके बाद जिस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया हुई, खासकर नागपुर में जो हुआ, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। और उसके लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देवेंद्र फडणवीस, अच्छा देवेंद्र फडणवीस ने तो जजमेंट ही दे दिया। इन्होंने तो शब्द बदल दिया, समीर भाई ने पाताल कह दिया, उन्होंने कहा कब्र से भी खोद के लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा। यानी सीधे सीधे उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री है कि मुसलमानों ने किया होगा, इसलिए मैं कब्र से लाऊंगा, हिंदू तो कोई कब्र में जाता नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर ने अपनी एक तरह से प्रतिबद्धता जता दी। भाई आप चीफ मिनिस्टर हो, इंक्वायरी में जो लोग पकड़े जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, गैर हिंदू हो, कोई भी हो, उनको भेजिए जहां भेजना हो कानून के हिसाब से। तो ये दरअसल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में इसका राजनीतिक पहलू देखिए। अब विपक्ष तो अपनी राजनीति कर रहा है, वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन भाजपा के अंदर 2029 के नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा आक्रामक और उग्र बयान दे दे, क्योंकि आगे की मोदी जी के बाद जो भाजपा का नेतृत्व होगा उसमें 3 बड़े दावेदार हैं, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस भी आ गए मैदान में और हमारे गृह मंत्री जी। तो इन दोनों के बीच में बड़ा कंपटीशन है। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस वो देवेंद्र फडणवीस नहीं है जो 2000 इसके पहले 5 साल थे। उस समय आप उनके भाषण देखिए, उसमें कभी कोई आक्रामकता उग्रता नहीं थी। और इसीलिए जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो देवेंद्र फडणवीस, मैं खुद कवर कर रहा था, मुझे लग रहा था देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक सकारात्मक राय लोगों में थी और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था। वो अलग बात है कि बाद में वो अलग हो गए, लेकिन इस बार देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल अलग तरह के देवेंद्र फडणवीस हैं। वो मतलब बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं हिंदुत्व की। तो इसलिए वरना किसी मुख्यमंत्री को ये कहने क्या जरूरत है कि कब्र से खोद के ले आऊंगा मैं। आप कहते हैं कि जहां कहीं भी होगा, दुनिया में कहीं भी होगा। लेकिन उनका मराठी में जो भाषण था मैंने सुना था, उन्होंने ये लाइन जरूर बोली, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा, जिस भी तो ये लाइन ही तो महत्वपूर्ण है ना। वो तो बात का रफू होता है ना कि जो भी जिम्मेदार। ये लाइन जो बोलने का मतलब ये होता है कि आप इंटेंशनली किसी चीज को गर्म कर रहे हैं। वरना मुख्यमंत्री तो सबका मुख्यमंत्री होता है, उनको प्रशासक के नाते ये कहना चाहिए कि भाई जो भी जिम्मेदार होगा, कहीं भी होगा, दुनिया किसी कोने में होगा, धरती पर कहीं भी होगा, हम पकड़ कर लाएंगे, वो देंगे। तो ये जो दिक्कत है। अब औरंगजेब की कब्र का मसला, अब आज बयान आया, उसके बाद मांग शुरू हो गई विधानसभा में। ये मांग शिवसेना ने भी की, मतलब उद्धव ठाकरे ग्रुप ने भी। अब वो तो राजनीति का वो उनको, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी एक हिंदुत्व की लाइन, वो जब से हारी है वहां विकास आघाड़ी वहां पर विधानसभा का चुनाव, तो उनके सामने बड़ा धर्म संकट है। उनके सामने धर्म संकट ये है कि वो बीजेपी से बड़ी हिंदुत्व की लाइन खींचना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि आप बीजेपी तो कंप्रोमाइज कर रही है, हम हिंदुत्व के सबसे बड़े पहरेदार हैं। तो उनका ये, तो इसलिए वो उन्होंने इस तरह की डिमांड कर दी। उन्होंने अबू आदमी भी आरोप लगा दिया, लेकिन साथ में उनको ये भी लगता है कि हम जो हमने एक अपनी छवि बनाई है वो भी ना खत्म हो जाए, तो संजय राउत आगे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब ASI और ये सब उनके पास है। तो ये सारे सवाल उठेंगे। दरअसल इस पूरे मुद्दे के पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति है और वो अभी चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में भी, इसके स्थानीय निकायों के और BMC के, वो भी एक मसला है। चूंकि सब अलग अलग लड़ने की सोच रहे हैं, आघाड़ी के घटक भी अलग लड़ने की सोच रहे हैं, महायुति के घटक भी अलग लड़ने की सोच रहे हैं।
तो उसमें भी कंपटीशन है। हम्म, और ये बात सही है कि मैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भाई रमजान के मौके पर ये कहा जाता है कि रिस्ट्रेन रखना चाहिए। अगर कोई आपको गाली भी दे दे तो आप शांति से निकल जाइए। और पैगंबर साहब का उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह एक बुढ़िया उन पर कूड़ा फेंकती थी लेकिन वो चुपचाप चले जाते थे। इस तरह की बातें इस्लाम में हैं। तो अगर आप सच्चे इस्लाम को मानने वाले हो तो मान लीजिए अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं और उसके बाद प्रोवोकेशन भी हो रहा है, तो आप शांति बनाए रखिए। कहा जा सकता है साहब, मतलब एक ये भी तर्क हो सकता है कि एक आदमी बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ी जाए तो हम कब तक शांति बनाए रखें, लेकिन यही मौका होता है आपकी परीक्षा का, आपके धैर्य का। इसलिए मुझे लगता है ये बात सही है और इस पर आगे आना चाहिए सभी। जैसे मैं संघ का मैंने इसलिए 2 उदाहरण दिए कि उन्होंने अपनी एक लाइन स्पष्ट कर दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संघ के अनुषंगिक संगठन है। तो अगर लेख लिखना और बयान देने से बेहतर है इनको भी संदेश आना चाहिए। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।